क्या हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले हैं? क्या हार्दिक पांड्या की टीम इंडिया से छुट्टी होने वाली है? और क्या टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में हार्दिक पांड्या जैसा बड़ा ऑलराउंडर नहीं खेलने वाला है? तो आखिर ऐसा कौन है जो हार्दिक पांड्या को बाहर करने के बारे में सोच रहा है? हार्दिक पांड्या के खिलाफ ऐसी साजिश आखिर कौन रच रहा है? क्योंकि सभी अब तक यही मान रहे थे कि हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है और इसके पीछे के कई कारण हैं। तो क्या अब हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा की वजह से टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे? क्या हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच की दुश्मनी खुलकर सामने आ रही है? और क्या मुंबई इंडियंस ने जिस तरह से रोहित शर्मा से कप्तानी छीनकर हार्दिक पांड्या को दी है, उसका बदला रोहित शर्मा अब हार्दिक पांड्या से टीम इंडिया के कप्तान के रूप में लेंगे और हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन टीम इंडिया में नहीं करेंगे? well, ये सब चर्चाएं इस वक्त चारों तरफ चल रही हैं और इस पर पूरी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप क्रिकेट के पक्के लवर हैं तो फिर यहां पर हम आपको सिर्फ क्रिकेट की बातें ही नहीं बल्कि क्रिकेट जगत के अंदर की बातें भी बताते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेन मुद्दा। अब हार्दिक पांड्या का आईपीएल 2024 सीजन बहुत ही बेकार गया है, चाहे वो कप्तान के रूप में हो, चाहे वो बल्लेबाज के रूप में हो, चाहे वो गेंदबाज के रूप में हो। कप्तानी में आपने देखा ही है कि मुंबई इंडियंस जो है हार्दिक पांड्या की कप्तानी के अंडर 6 मैच हार चुका है और उसका प्लेऑफ में पहुंचना अब लगभग लगभग नामुमकिन है। एक तरह से वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुका है। वहीं अगर हार्दिक पांड्या के बैटिंग और बॉलिंग के अगर मैं आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले हार्दिक पांड्या के बैटिंग के रिकॉर्ड्स देख लेते हैं। हार्दिक पांड्या ने अभी तक इस सीजन में 9 मैच खेले हैं और इन 9 मैचों में उन्होंने सिर्फ 197 रन बनाए हैं, जिसमें उनका हाईएस्ट 46 रहा है और उनका स्ट्राइक रेट 151 का और एवरेज उनकी लगभग 24 की रही है। तो वहीं बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने 9 मैचों में अब तक सिर्फ 4 विकेट ली हैं, जबकि उनकी इकोनॉमी अगर देखें तो वो लगभग 12 के आसपास रही है। यानी कि अगर जो सिलेक्टर्स हैं वो परफॉर्मेंस को आधार माने तो हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि बॉलिंग में वो 12 के एवरेज से रन देते हैं। तो वहीं बैटिंग में उन्होंने अब तक एक 50 भी नहीं लगाई है और कोई ऐसी इनिंग भी नहीं खेली है कि जिससे मुंबई इंडियंस मैच जीत पाई हो। तो इसका मतलब है कि हार्दिक पांड्या को क्या परफॉर्मेंस के आधार पर बाहर किया जाएगा? तो ये बात बिल्कुल गलत है। हार्दिक पांड्या को बाहर नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि जिससे उनके ऊपर प्रेशर आए। अब आपको पता ही है कि जब मुंबई इंडियंस का मुंबई में मैच था तो वहां पर जो कोच राहुल द्रविड़ है और रोहित शर्मा कप्तान के साथ जो है जो सिलेक्टर है चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, उनकी एक मीटिंग हुई थी और उसमें हार्दिक पांड्या को एक वार्निंग दी गई थी कि वो बॉलिंग कराएं, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक दो मैच से तब बॉलिंग नहीं करा रहे थे। तो उनको कहा गया था कि आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप आईपीएल में लगातार रेगुलर बॉलिंग करेंगे। लेकिन अब ये मीटिंग इन 3 लोगों के बीच हुई थी, तो खबर आखिर बाहर आई कैसे? हार्दिक पांड्या और कई जो लोग हैं वो अभी तक यही सोच रहे हैं कि ये खबर आखिर लीक करवाई किसने। और उसके बाद जब मुंबई इंडियंस का दिल्ली के साथ दिल्ली में मैच था तो वहां पर भी बताया जा रहा है कि इन तीनों की मीटिंग हुई है। रोहित शर्मा कप्तान, कोच राहुल द्रविड़ और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, और एक बार फिर से वहां पर खिलाड़ियों के नाम पर चर्चा हुई है और हार्दिक पांड्या के नाम पर भी चर्चा हुई है। और उसी मीटिंग के बाद से खबर बाहर आई कि हार्दिक पांड्या जो है उनको ड्रॉप किया जा सकता है जो टी20 वर्ल्ड कप है वहां से, और परफॉर्मेंस के उसके पीछे जो है वो रीजन दिया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि यहां से भी ये खबर बाहर कैसे आई, क्योंकि अब ये तीनों तो कह रहे हैं कि हमने ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं की है। तो फिर खबर आखिर बाहर कौन कर रहा है लीक? क्योंकि इन तीनों में से ही कोई एक है जो नहीं चाहता कि हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप खेले, और इसीलिए इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और जानबूझकर अंदर की जो खबर है वो बाहर लीक की जा रही है मीडिया में, ताकि हार्दिक पांड्या पर प्रेशर बन सके। लेकिन हार्दिक पांड्या ने अभी तक बिल्कुल इस पर चुप्पी साध रखी है। अब हार्दिक पांड्या के खिलाफ जिस तरह से अभी चारों तरफ माहौल बना हुआ है, फैंस जो है हार्दिक पांड्या से बहुत नाराज हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हार्दिक पांड्या टी20 वर्ल्ड कप में जरूर खेलेंगे, और क्योंकि वो उप कप्तान भी हैं तो हमें अब हार्दिक पांड्या को तब सपोर्ट करना जरूरी हो जाता है।
क्योंकि अगर T20 वर्ल्ड कप हमें जीतना है तो फिर वहां पर टीम यूनिट होनी चाहिए। लेकिन अगर ये खबरें रोहित शर्मा लीक कर रहे हैं तो क्या रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच अभी तक सब कुछ सही नहीं हुआ है? ये खबरें जो हैं काफी समय से जो सोशल मीडिया है या फिर मीडिया है उसमें चल रही हैं। तो क्या रोहित शर्मा लीक कर रहे हैं? हालांकि इसका भी अभी कोई पक्का सबूत नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि इन तीनों में से ही कोई नहीं चाहता है कि हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप खेले। अब कौन हो सकता है जो हार्दिक पांड्या को T20 वर्ल्ड कप में नहीं खिलाना चाहता? हालांकि रिकॉर्ड्स हार्दिक पांड्या के बेहद खराब हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या एक बड़ा खिलाड़ी है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, और जब वो T20 वर्ल्ड कप में जाएगा तो उसका दबदबा है वहां पर। हालांकि हार्दिक पांड्या ने अभी तक जो पिछले 2-3 वर्ल्ड कप हुए हैं T20 उनमें इतनी खास परफॉर्मेंस की नहीं है, लेकिन फिर भी एज ए ऑलराउंडर तो हार्दिक पांड्या ही हमें ले जाना पड़ेगा, एक मौका तो हमें देना ही पड़ेगा। और तब ये जरूरी हो जाता है कि मैं, आप और हम सब हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करें। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या के खिलाफ ऐसी खबरें फैलाकर जो है लीक की जाएंगी और उनका मनोबल गिराया जाएगा तो T20 वर्ल्ड कप में कैसा हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमने मुंबई इंडियंस में देखा ही है, जहां रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच बिल्कुल नहीं बन रही थी और टीम जो है बिल्कुल बेरागर्क हो गया था टीम का। तो क्या T20 जो वर्ल्ड कप है वहां पर भी रोहित और हार्दिक के बीच की ये लड़ाई टीम का बेड़ा गर्क कर देगी? क्या हम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएंगे? अब ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप ये जरूर बताइए कि आखिर कौन हो सकता है कि जो हार्दिक पांड्या के खिलाफ माहौल बना रहा है, और कौन नहीं चाहता कि हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप खेलें, टीम इंडिया का हिस्सा बने? आप लोग भी इस पर अपनी राय खुलकर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।